हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट एग्जाम। स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी चैनल परफेक्ट एग्जाम में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए डेली 4 बजे मंडे टू मंडे सारे करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। तो आज है 22 मई दोस्तों, और अभी तक के जितने करंट अफेयर्स बन सकते थे वो लेकर मौजूद हूँ आपके सामने। उम्मीद है गाइस कि आप हमेशा की तरह अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि जितना हो सके उतना आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इसी प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि नीली क्रांति को किस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी मिली है। नीली क्रांति को 20,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी किस योजना के तहत मिली है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की योजना की मंजूरी दे दी है। अच्छा, तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि देश के लाखों मछुआरों की आमदनी को अगले 5 वर्षों में दोगुना किया जाए, और इसके साथ साथ अंतरराज्यीय मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए। अंतरराज्यीय मछली पालन। वैसे तो इस योजना का प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में आम बजट में ही कर दिया गया था, लेकिन जो कोरोना महामारी के चलते इसको रोकना पड़ा। अच्छा, इसमें 40% सामान्य लाभार्थी और 60% ST SC और महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। अच्छा, सवाल उठता है कि इससे किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। तो अभी मत्स्य पालन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 9% है, जिससे 2024-25 तक 2.2 करोड़ टन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बेहतर बीज और बेहतर जलीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलने से ये काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, और रोजगार और इनकम को बेहतर अवसर मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और इसके कारण क्या होगा कि जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि 2024 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। तो इसी प्रकार हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मदद करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप नोट्स के लिए, PDF के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर परफेक्ट एग्जाम सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हो, जहाँ पर डेली बेसिस पे आपको जितने भी PDFs हैं, नोट्स हैं और भी अदर स्टडी मटेरियल्स हैं, वो आपको रेगुलरली मिल जाया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनमें से किन का उपयोग सड़क निर्माण में होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनमें से किस का उपयोग सड़क निर्माण में होगा। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज कोयर जियो टेक्सटाइल। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज कोयर जियो टेक्सटाइल। तो ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कॉयर उत्पादों के उपयोग से सरकार ने संभावनाएं जता दी हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है सेकंड नंबर। अच्छा, तो क्या है ये? तो ये 100% नेचुरल फाइबर होता है, और इसके कारण क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। गांव वगैरह में जो रोडें होती है, सड़कें होती है, अधिकतर मिट्टी की बनी हुई होती है। तो वहां पर इनको लगाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होगा। अच्छा, इससे होगा क्या? तो इससे कॉयर टेक्सटाइल उद्योग को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, फायदा उनका ज़्यादा होगा। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY की सड़कों के निर्माण में कॉयर उत्पादों का उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसकी सिफारिश किसने की है दोस्तों? तो इसकी सिफारिश नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने की है। अच्छा, तो हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री को भी हम लोग जान लेते हैं। तो उनका नाम है नितिन गडकरी जी। जी हाँ, नितिन गडकरी जी हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो आंध्र प्रदेश में 164 किलोमीटर, गुजरात में 151 किलोमीटर,
केरला में 71 किलोमीटर, उसी प्रकार महाराष्ट्र में 328 किलोमीटर, उड़ीसा में 47 किलोमीटर, तमिलनाडु में 369, तेलंगाना में 121 सड़क बनाया जाएगा इस योजना के तहत। और ये जो योजना है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है लाभार्थियों के लिए, ठीक है, और गांव वगैरह के लिए भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से किस परिसर में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं? किसके? तो प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम जन्मभूमि परिसर। जी हाँ, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जो है उसमें प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इज 3। तो आइए इसके बारे में कुछ खास बातें जान रहे हैं। तो राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान बड़ी संख्या में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। और ये समतलीकरण काम कब से स्टार्ट हुआ है? तो 11 मई से स्टार्ट होकर के अभी तक चल रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में विक्रमादित्य युग के मंदिर के साथ साथ कई अन्य मंदिरों के अवशेष भी दफन होने की संभावनाएं हैं। और इस परिसर में राम मंदिर के अलावा कई और देवी देवताओं के प्राचीन पौराणिक मंदिर सहित उनका आधा दर्जन मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। उसी प्रकार अच्छा मान्यता का है क्या है इसके लिए देखिए, तो मान्यता हम लोग देखते हैं तो विक्रमादित्य जो थे उन्होंने 2000 वर्ष पूर्व जिस मंदिर का निर्माण किया था वह कसौटी के स्तंभों पर टिका था। और हाल ही में 7 ब्लैक टच स्टोन का समीकरण कसौटी के स्तंभ से जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छा, इसमें जान लेते हैं कि इसमें जो खुदाई हुई है, जो प्राचीन चीजें मिली उनमें क्या क्या चीजें मिली हैं। तो उनमें एक कलश, 1 दर्जन से ज्यादा मूर्ति युक्त पाषाण स्तंभ और देवी देवताओं के खंडित मूर्तियां और नक्काशीदार शिवलिंग, प्राचीन कुआं और चौखट आदि भी मिले हैं। तो इसी प्रकार हम लोग के जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर ये, और वो लोग एक बार फिर से इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर सकते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो खुल करके फिर सामने आ जाएंगी। तो इसी प्रकार हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जूम ऐप पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने के लिए डैश में याचिका दर्ज की गई है। कहां पर याचिका दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जूम ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दर्ज की गई है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कुछ खास बातें। तो वीडियो कॉलिंग ऐप जूम पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में निजता का हवाला दिया गया है और साथ में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि जूम ऐप को तब तक प्रतिबंधित करने की मांग की है जब तक कोई कानून नहीं बन जाता। और याचिका में यह भी कहा गया है कि इस ऐप के लगातार इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो सकता है। यह तरह तरह के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा दे सकता है और यह एक कस्टमर के लिए व्यक्तिगत सूचनाओं का दुरुपयोग कर रहा है, जिसके कारण उसकी निजता का अधिकार के जो उनका निजता का अधिकार है उसके उल्लंघन हो रहे हैं। और जूम ऐप से लगातार ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं कि जूम ऐप जो है वो बहुत ही मतलब उतना अच्छा ऐप नहीं है। हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो प्राइवेट नहीं रख पाता है। तो इसी प्रकार ये बहुत ही विवादों में है शुरुआत से ही। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ था कि जूम ऐप जो है वो जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों के बीच में बात करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा माध्यम बन चुका था वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। लेकिन बाद में बातें सामने आई कि जूम ऐप जो है वो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब प्राइवेट नहीं रख पा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि उस पर बहुत ज़्यादा बैन लगा हुआ है। बहुत सारी सरकारों ने बैन लगा के रखा है, बहुत सारे देशों ने भी। तो इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? आयुष्मान भारत योजना के तहत इनमें से पीएम जय योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना दोस्तों? तो पीएम जय योजना शुरू की गई है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें हम लोग। तो इसके तहत आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें 1 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त और कैशलेस इलाज किया जा चुका है। साथ ही साथ
आपको मैं बता दूं कि 50 करोड़ गरीबों के लिए ये स्टार्ट किया गया था और 20 महीने में भी, अभी 20 महीने ही पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 20 महीने लगभग में ही 1 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय के तहत कोरोना को भी कवर किया जा रहा है। और अभी तक 2132 गरीब कोरोना पीड़ितों की इलाज किया जा चुका है। और इस योजना से पूरे देश में अभी तक टोटल 21,565 हॉस्पिटल्स जुड़ चुके हैं। और आपको साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाने वाली 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन है, तो मेघालय की पूजा थापा है, जिनसे पीएम ने फोन पर बात की है। और उनसे क्या बात की है दोस्तों, तो उनसे ये बात किया कि जमीनी हकीकत वहाँ की क्या है, जो अधिकारियों पर आमतौर पर हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने उनसे बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि उनसे पूछने की कोशिश की है कि जमीनी हकीकत इस योजना की क्या है। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो 23 सितंबर 2018 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। और बेसिकली ये बात किया जा रहा है कि ये योजना बहुत ही लंबे चलने वाली है। और जो लक्ष्य रखा गया है कि 50 करोड़ लोगों का इलाज हो जाएगा, गरीब लोगों का, तो वो हो सकता है जल्दी से जल्दी अचीव कर ले सरकार। तो इसी प्रकार हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अभी हाल ही में इनमें से किस महिला से प्रधानमंत्री ने स्वयं फोन पर बात की है। स्वयं फोन पर बात की है, तो इसका सही आंसर जो है वो है पूजा थापा। तो मैंने आपको बता दिया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही कि पूजा थापा से क्या बात हुई है और किस लिए बात हुई है। तो पूजा थापा इज अ करेक्ट आंसर। इससे ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर कितने फीसदी टैरिफ लगा दिए हैं। क्या दोस्तों, टैरिफ कितने फीसदी बढ़ा दिए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 80%। तो जी हाँ, 80% टैरिफ को चीन सरकार ने ऑस्ट्रेलिया पर बढ़ा दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग आइए जान लेते हैं इसके कुछ खास बातों को। तो चीन सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। दोस्तों, 80% बहुत ही ज़्यादा होता है। और ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के प्रसार की स्वतंत्र जांच करने की मांग की थी और इसलिए चीन ने ये कदम उठाया है। मतलब चीन जो है इस ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बदला लेना चाहता है और इसी के लिए वो उसने 80% अपने निर्यात पर, ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तीसरे खिलाड़ी, हम लोग रोनाल्डो और मेसी को तो जानते ही हैं, साथ ही साथ एक और खिलाड़ी भी उभर कर आ रहे हैं जिनका नाम लेवेंडोस्की है। तो इसी प्रकार इसका जो आंसर है वो ये है 40 गोल, यानी कि 40 गोल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। तो मेसी और रोनाल्डो के बाद इनका जो ये जो स्टार हैं, फुटबॉल स्टार हैं, वो पोलैंड के हैं। उन्होंने पोलैंड के रहते हुए ही 5वें सीजन में लगातार 40 गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। और लेवेंडोस्की ने म्यूनिख की ओर से मैच में 40वें मिनट में पहला गोल करके यह रिकॉर्ड हासिल किया है। म्यूनिख की तरफ से वो मैच मैच खेल रहे थे और उन्होंने पहला ही गोल किया था, लेकिन ये रिकॉर्ड अपना बना लिया। तो इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री डैश ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है। और इसी साथ इस क्वेश्चन में आपको ये भी जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय कोयला मंत्री ने ये घोषणा किया था कि सरकार जो है वो कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रहलाद जोशी। यानी कि प्रहलाद जोशी जो है वो हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। और उन्होंने ये घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी और वित्त वर्ष 2023 से 24 में कोल इंडिया के जरिए 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो 1 अरब टन कोयला उत्पादन किया जा सकता है।
तो आइए इसके साथ साथ जान लेते हैं कि कोयला जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो अधिकतर कहाँ पर हैं। तो अधिकतर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर झारखंड आते हो तो झारखंड में बहुत सारे कोयला आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे एरिया यहाँ पर, धनबाद, बोकारो, ये सब जो हैं उसमें आपको कोयले के बहुत सारे निक्षेप मिल जाएंगे। तो और भी बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही मात्रा में कोयला मौजूद है। तो इसी प्रकार हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख डैश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो डिज्नी स्ट्रीमिंग जो है उसके जो प्रमुख थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों केविन मेयर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आइए जान लेते हैं कुछ खास बातों को। तो डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख केविन मेयर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। वे अब टिकटॉक के सीईओ के पद पर कार्यरत होंगे। टिकटॉक के जो टिकटॉक अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, टिकटॉक बहुत ज़्यादा करंट न्यूज़ में है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो किस प्रकार वो करंट न्यूज़ में है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वे जो टिकटॉक हैं उनके सीईओ के साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का भी कार्यभार संभालेंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीओओ का भी कार्यभार संभालेंगे, यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओहदा मिल चुका है। सीईओ और सीओओ का ओहदा मिल चुका है। और इसी प्रकार उन्होंने कुछ कारणों के कारण डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुखता से अपने पद पर इस्तीफा दे दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि ज़रूरी सामान की होम डिलीवरी करने के लिए, ज़रूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है? विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो सही आंसर है फ्लिपकार्ट। तो जी हाँ, फ्लिपकार्ट जो है उसने ज़रूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी फ्लिपकार्ट करने वाली कंपनी है वो दरअसल वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। वॉलमार्ट ने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट को के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे, यानी कि जो अब फ्लिपकार्ट है वो अब इंडियन कंपनी नहीं रह गई है। तो इसी प्रकार विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी उन्होंने की है, और जिसके कारण दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और कोलकाता सहित 26 शहरों में सामान की आपूर्ति होगी। तो कोरोना के दौरान लॉकडाउन को लेकर के जो ऑनलाइन डिलीवरी है सामानों की, उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार फ्लिपकार्ट ने भी अपना हाथ आजमाया है कि जो ज़रूरी सामान है लोगों को वो पहुँचाया जाए, कम दामों में पहुँचाया जाए। तो बहुत ही अच्छी पहल है। और इसके साथ साथ विशाल मेगा मार्ट, जिसको लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, वो भी अब हो सकता है कि लोग उसके बारे में अच्छे से जानें। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक ने व्यापारियों और व्यवसायों की मदद के लिए एक ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है ये। तो आइए जान लेते हैं इसके कुछ खास बातें। तो भारत में कोरोना वायरस की महामारी के लिए व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और साथ साथ व्हाट्सएप पर भी अपनी दुकान बना पाएंगे और चीज़ों को बेच सकेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी ये काम एक कंपनी कर रही है जो है OLX। तो OLX में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे सामानें जो हैं वो आपको पुराने नए जो भी हैं वो बिकते हुए आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार फेसबुक ने भी इस तरफ अपना कदम बढ़ाया है, जो हो सकता है आगे जाकर के अच्छा ही साबित हो, क्योंकि फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी है। तो इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो उसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए दोस्तों। जी हाँ, टुडेज क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और इसी प्रकार मैं हर वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में किए गए शोध के मुताबिक किस एंटीबायोटिक का उपयोग कोविड-19 को खत्म कर सकता है? हाल ही में एक शोध हुआ है और उनमें एक एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया है, जिससे बताया जा रहा है कि वो कोविड-19 को खत्म कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और
साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों और हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी मदद करती है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमसे ज़रूर जुड़ें और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएँ, सक्सेसफुल बनें। दोस्तों हमारा भी यही मकसद है कि आपको सक्सेसफुल बनाया जाए और आपको अच्छे से अच्छे बेस्ट कंटेंट के जो चीज़ें हैं वो दिए जाएँ। तो हम लोग बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आपको बस 1 सेकंड लगने वाला है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा, ठीक है? शेयर कर दीजिए ताकि जो दोस्त हैं आपके बहुत सारे उनको भी मदद मिल सके। तो इसी प्रकार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा।